चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं और बात करते हैं। पहले तो आप ये 2 क्वेश्चन लिखो, इसके जवाब दो फटाफट, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और पहुंचते हैं अपने तीसरे क्लासिफिकेशन पे। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट। एक्टिव डोनर साइट के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। देखो बच्चों, इस टॉपिक में वास्तव में अपने को ना 3-4 चीजें पढ़नी है। पहला जो चीज पढ़नी है जिस पर सवाल आएगा आईयूपीएसी पर। दूसरे सवाल, इस पर सवाल थोड़ा सा कम ऑफ फैशन में है। दूसरा है वीबीटी। तीसरा है आइसोमेरिज्म। चौथा है सीएफटी। ठीक है ना। ये 4 चीजें हैं और उन 4 चीजों को करने से पहले अपन को लीगेंड के क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से क्लियर रखना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर साइट, इस चीज के बारे में थोड़ा सा हमने पहले भी जानकारी ली थी कि हो सकता है लीगेंड ऐसा हो, जैसे सीएन है, इसके अंदर से सी से भी डोनेशन हो सकता है और एन से भी डोनेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे लीगेंड को हम पुराना ही नाम देंगे, यानी एम्बिडिएंट लीगेंड। ठीक है, और जब हम इसका नाम लिखने पर आएंगे तो हम ऐसे सोचेंगे, सीएन या एनसी, सी से डोनेशन या एन से डोनेशन। तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम कहते हैं क्या? साइनाइड। ठीक है, और ये क्या है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। लेकिन जब ये लीगेंड की तरह से एक्ट करेंगे ना, तो कहा यह गया इसका नाम भी हम लिखेंगे क्या? साइनाइड। लीगेंड की तरह से एक्ट करने का मतलब ई हटाकर हमें क्या लगा देना है? ओ। यानी इसका नाम क्या होगा? साइनाइडो। इसको भी आप क्या बोलोगे? साइनाइडो ही बोलोगे। बस यहां पर डोनर एटम मेंशन करना पड़ेगा, साइनाइडो सी और साइनाइडो एन। आ गई मेरी पहली बात समझ में? ठीक है, दूसरी बात, जैसे मान लो ऐसा होता कि एससीएन या एनसीएस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम थायोसाइनेट। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम अब हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो एस। इसको बोल देंगे क्या? थायोसाइनेटो एन। जैसे NO2 ONO, याद आया? पहले देखा था हम लोग ने। इसका नाम क्या बोल देंगे? इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो। नाइट्राइट तो नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ। समझ आई मेरी बात? जैसे एक और देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी देख लो। जैसे हमने कहा OCN या NCO, इसको बोलते हैं साइनेटो ओ, साइनेटो एन। समझ आई मेरी बात? तो ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। एक चौथा क्लासिफिकेशन भी है, उस क्लासिफिकेशन को हम आगे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्डिंग, इस क्लासिफिकेशन को अपन आगे देखेंगे। अब सिर्फ आप हेडिंग लिख कर छोड़ दीजिएगा, जगह मत छोड़िएगा, बस लिख दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि एक टाइप का क्लासिफिकेशन अभी बचा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने जिन 4 चीजों के बारे में बात करी थी उनमें पहली चीज सीखते हैं। पहली चीज है आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किस तरह से हम
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नाम लिखेंगे इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो इसको हम दो केस के तहत देखेंगे। पहला केस, फर्स्ट केस ये है कि जो मेटल है आपकी, जिसको हमने सेंट्रल मेटल एटम कहा था, जो कहाँ की होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये यदि मेटल जो है ये आपका कैटायनिक पार्ट और कॉम्प्लेक्स, ये वाली जो मेटल है ना, ये मेटल कैटायनिक पार्ट में आ रही हो कॉम्प्लेक्स के। पहला है कि मेटल जो है एट इसको मैं ऐसे लिखते हैं, डी ब्लॉक की जो मेटल है ना वो आपका कॉम्प्लेक्स में आ रही हो MlX, और इस कॉम्प्लेक्स पर या तो चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज न्यूट्रल हो। या तो इस मेटल, ये मेटल जिस जगह पर आ रही हो उस चीज पर या तो चार्ज आपका पॉजिटिव हो और या आपका चार्ज न्यूट्रल हो। सर यहां आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हमने कहा CuNH3 का होल 4 डब्बे के ऊपर +2, ये हमारा ये केस है। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख दें, CuNH3 का होल 4 और स्विट्जर्स रिएजेंट SO4, ये लिख दें। तो पहला केस ये देखो कि मेटल जो है ना वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में आ रही हो जिस पर चार्ज या तो पॉजिटिव हो और या न्यूट्रल हो। तो ऐसे वक्त में नाम लिखने का तरीका क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख रहे हैं यहां पर, नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड। नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड, सबसे पहले नंबर और नाम लिखना है आपको लीगेंड का, प्लस आपको लिखना है फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, उसके बाद लिखनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, और उसके बाद आपको उसका काउंटर, अगर कोई मौजूद है, काउंटर एनायन लिखना है। ठीक है, काउंटर एनायन में याद रखना कि अगर इसका 2 या 3 या 4 है ना तो उसका नंबर मैंने यहां मेंशन नहीं किया है। मान लो यहां 2 होता तो उस 2 का तो आपने यहां ऑक्सीडेशन निकालने में यूज कर लिया है, तो सिर्फ काउंटर एनायन ही लिखना है, इसके नंबर नहीं लिखने। नंबर सिर्फ किसके लिखने हैं? लीगेंड के। मतलब जैसे इसका नाम मुझे लिखना होता, ठीक है ना, तो इसका नाम मैं क्या लिखता जरा देखो। सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड, तो नंबर कितने हैं? टेट्रा। क्या है ये? न्यूट्रल लीगेंड है। इसका नाम क्या था? एमाइन, डबल एम, टेट्रा एमाइन। फिर क्या लिखना है? सेंट्रल मेटल एटम यानी कॉपर। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X +0 -2 = 0, यानी X = क्या आ गया? 2। फिर काउंटर एनायन यानी सल्फेट। सर O क्यों नहीं लगाया? O क्यों नहीं लगाया ना? ये कोई लीगेंड नहीं है ना, हम तो लीगेंड के केस में ऐसा करते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अच्छा, केस दूसरा, इसके अंदर उतने सारे रूल नहीं, बस 2 केस है। केस 2, जो मेटल है, जो आपकी डी ब्लॉक की मेटल है, वो आपका उस पार्ट में आ रही हो जिस पर चार्ज कैसा हो? निगेटिव। निगेटिव है तो आगे कोई चीज लिखी होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा काउंटर कैटायन की इंफॉर्मेशन देना, उसका नाम लिखना, नंबर नहीं, क्योंकि इसका नंबर इसकी पावर में चढ़ गया होगा, पावर मतलब इसके चार्ज में आ गया होगा। तो काउंटर एनायन, कैटायन सॉरी। फिर नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड, दूसरी चीज पर आ जाओ, पुरानी चीज। ठीक है, फिर अगली जो आपको चीज लिखनी है वो लिखनी है
सेंट्रल मेटल एटम, और कुछ मेटल के लिए उसके लैटिन वर्ड का यूज करते हैं। वो कौन सी मेटल है जिनके लिए हम लैटिन वर्ड का यूज करते हैं? वो ये है, उसको भी मैं यही इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे अगर ये आपने पढ़ा होगा पहले, जैसे आयरन है तो ये हो जाएगा क्या? फेरेट। ठीक है। जैसे हमारा कॉपर है, लेकिन ये तब है जब एनायनिक पार्ट में मेटल आ रही हो, ठीक है ना, तो नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट। सर 8 क्यों लगाते जा रहे हो? क्योंकि जब सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक पार्ट में आती है तो ये लिखते हैं +8 प्लस OS, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कॉपर के लिए क्यूप्रेट, Hg मरकरी है तो इसके लिए मर्क्यूरेट। ठीक है, Ag अर्जेंटेट। ठीक है, जैसे ऑरेट, प्लम्बेट, Sn स्टेनेट। ठीक है ना, तो इनके लिए आप इनके लैटिन वर्ड्स का यूज करते हैं और अंत में 8 लगाते हैं। सर इसके अलावा कोई हो, क्रोमियम हो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्रोमेट। ठीक है ना, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर इसका भी एक एग्जांपल ओके। इसका एक एग्जांपल भी हम वही लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था, यानी अब की मैं ले लेता हूं यहां एग्जांपल K4FeCN6। ठीक है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, यदि कई सारे लीगेंड्स हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो उनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे। ठीक है ना, यदि कई सारे लीगेंड्स हैं तो उनको आप अरेंज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसको मैं लिख देता हूं, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप डाई ट्राई को यूज मत करना। ठीक है ना, जैसे ऑर्गेनिक में करते हो तो डाई ट्राई को यूज मत करना। जैसे मैं अभी और एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल पक्का पक्का हो जाएगा। जैसे इसका नाम देखो, 4 लिखोगे क्या? ना, तो नाम क्या आ जाएगा? पोटेशियम, सिर्फ पोटेशियम। ये सर ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बेटा यहां चला गया है, पहले काउंटर कैटायन लिख दिया। फिर अंदर चलते हैं, हेक्सा साइनाइडोसी, हेक्सासाइनाइडोसी। ठीक है, उसके बाद ये आपका कौन से पार्ट में आ रहा है? एनायनिक पार्ट में आ रहा है, यानी फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला 4 यहां पहुंच गया, X-6 इक्वल टू -4 यानी 2। ये नाम हो गया। आई बात समझे? तो इस तरह से अपने को यहां पर नेमिंग करनी है। चलिए कुछ और जरा आप ट्राई करिए। जैसे ये पहला वाला आप ट्राई करो। मैं इसके अंदर पहले, आप 1 मिनट रुको, कुछ मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा इस 4 वाले को करना है मुझे, तो आप लिखते चलिएगा और पॉज कर करके देखते चलिएगा, अपना लिखो, फिर पॉज कर लो और फिर मेरा सुनते चलो। जैसे चलो मैं एक एक करके यहां से देखता हूं, पहले पॉज कर लो आप और फिर चेक करना। जैसे यहां मैं लिखूंगा इसको हेक्सा एमाइन, इसको लिखूंगा मैं हेक्सा एमाइन। और क्या हो जाएगा? ये कैटायनिक पार्ट में आ रहा है, कोबाल्ट कितना चार्ज? 3। आगे क्या? क्लोराइड। सर क्लोराइड हो? नहीं। सेकेंड OX, OX क्या था? ऑक्सिलेट। तो जब लीगेंड की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सिलेटो। ठीक है। अच्छा,
यहां पर एक ऑक्सिलेट पर चार्ज कितना था, तो C2O4 -2 था, याद है आपको? तो नाम क्या हो जाएगा? चलो पहले ये मेटल पर कोई चार्ज वार्ज दिख रहा है आपको? नहीं, यानी हम आयरन लिखेंगे। तो यहां नाम क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, उसके बाद सीधे सीधे आयरन। और यहां पर एक मिनट, यहां चार्ज कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया है, क्योंकि ऐसे तो चार्ज 6 हो जाएगा। यहां मैं ऐसा करता हूं कि अपने को +3 चाहिए, -6 है तो डब्बे पर -3 चार्ज लगा देते हैं, सही है ना? इसका +3 है, इसका -6 हो गया, तो नेट में डब्बे पर चार्ज कितना हो गया? -3। मतलब ये तो आ रहा है आपका एनायनिक पार्ट में, तो मैंने सही नहीं लिखा था, तो आप इसको सही कर लेना, यहाँ -3 होगा। अच्छा, तो क्या नाम हो जाएगा? यहाँ नाम हो जाएगा आपका, यहाँ नाम हो जाएगा क्या बोला? टेट्रा ऑक्सिलेटो, उसके बाद फेरेट और 3। किसी ने आयन लिख दिया हो आगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि कोई काउंटर पार्ट तो है ही नहीं। अब तीसरा वाला लिखना, फिर देखना, सोडियम, सोडियम टेट्रा 4। ये क्या है? ये होता था हाइड्रोक्साइड। तो यहां क्या हो जाएगा? हाइड अरे, किनारा बन गया, गैप नहीं देना होता है, हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद ये आपका आ रहा है कौन से पार्ट में? एनायनिक पार्ट में। तो हम क्या लिखेंगे? क्रोमेट। ठीक है सर, क्रोमेटो ना 8 लगाते थे ना लीगेंड में। उसके बाद यहां क्या आ जाएगा? यहां चार्ज आ जाएगा 3। अच्छा, इधर आते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है, ये अलग अलग टाइप की लीगेंड है। तो हमें क्या करना है? पहले केस देखो कि कौन से केस में है। तो ये केस है हमारा कौन वाला? ये केस है जिसमें मेटल कैटायनिक पार्ट में आ रही। ठीक है, 3 ये हैं, 3 ये हैं, इधर भी 3 है। ओके, सबसे पहले कैटायनिक में आ रहे हैं, तो नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड पहले क्या लिखें? ये है, ये क्या है? एक्वा। ये क्या है? एमाइन। ए तो सेम है, एम पहले आ रहा है तो एम को पहले लिखो। यानी क्या नाम आ जाएगा? ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। दो बार ट्राई आ रहा है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, उसके बाद क्या करें? ट्राई एमीन, एमाइन, ट्राई एक्वा। फिर से हमारा क्या आ रहा है? ये आ रहा है कैटायनिक पार्ट में, यानी यहां हम लिख दें क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। और इस पर चार्ज कितना है? ये दोनों 0 0 हैं। डब्बे पर चार्ज 3 है। और लास्ट में लिख दें क्लोराइड। इधर आ जाते हैं, इसमें ये लीगेंड जो लिखा हुआ है ना, EN है। EN मतलब एथिलीन डाइएमीन। अब यहां एक बात सुनो, यहां एक बात मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं कि कुछ जगहों पर हम इस टाइप के प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस टाइप के प्रीफिक्स यूज करे जाते हैं। ये प्रीफिक्स किन जगहों पर यूज होते हैं? इनमें पहली बात मैं आपको बताऊं, पहली बात ये है, दो जगहों पर यूज होते हैं। पहली बात है इफ डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी यूज्ड इन लीगेंड। यदि डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स जो है ना, वो हमारे लीगेंड्स के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, तो वहां आप फिर बिस ट्रिस इनका यूज करते हो। या दूसरी बात,
आपका ROH का मॉलिक्यूल हो या RNH2 का मॉलिक्यूल हो या कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सर मतलब जैसे एमिनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, तो उनके अंदर, या पाई लिगेंड्स, सर ये क्या होते हैं ये अभी बताएंगे। पाई लिगेंड्स, इनके अंदर भी जनरली बिस ट्रिस का यूज होता है। अब जैसे जब हम पांचवा क्वेश्चन कर रहे थे, पांचवें की नेमिंग लिख रहे थे, तो पांचवें की नेमिंग मैं यहां लिख रहा हूं। इसमें देखो क्या है, इसके अंदर सबसे पहले ये देखो कि इसके नंबर कितने हैं। इसके आपका 3 है, तो 3 है, लेकिन इसका नाम क्या है, ये है एथिलीन डाईएमीन या इथेन 1,2 डाईएमीन, ऐसा है ना। तो यानी डाई शब्द ऑलरेडी यूज हो गया है, इसलिए यहां पर हम बिस और इन चीजों का यूज करेंगे। जैसे यहां 3 है, तो हम क्या नाम लिख दें, हम नाम लिख दें ट्रिस, ठीक है, ट्रिस, और यहां लिख दें इथेन या एथिलीन, दोनों नाम बताए थे, 1,2 डाई एमीन, एथिलीन 1,2 डाई एमीन, ये हमने इसको लिख दिया। अब मुझे बताओ इसमें क्या कोबाल्टेट लिखे या कोबाल्ट लिखे, तो हमने लिखा कोबाल्ट, ठीक है, यहां मैंने लिखा कोबाल्ट। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट पर फंसती है। तो देखो इसका चार्ज इस डब्बे पर आता है, यहां पर आता है इसका चार्ज, ये इसका चार्ज मतलब सल्फेट, इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है +3 का। ये कैसा है, न्यूट्रल, ये कैसा है, न्यूट्रल, यानी कोबाल्ट के आगे मैं क्या लिखूं, कोबाल्ट के आगे मैं लिखूंगा 3। ओके, अब मैं ट्राई सल्फेट लिखूं, नहीं, सल्फेट, क्योंकि इसका तो आपने ले लिया ना, तो यहां क्या हो गया, सल्फेट, ये इसका नाम हो गया। अगले वाले पर आते हैं, इसका नाम क्या होगा, पहले आप ट्राई करते चलो, इसका नाम क्या होगा, आयरन कैटायनिक पार्ट में आ रहा है, तो पेंटा एक्वा, 5 एक्वा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट। ये ब्राउन रिंग है सर, ब्राउन रिंग वाला कब पढ़ा आ जाएगा यार, कल पेपर है क्या जेई का, इसमें आ जाते। अब फिर से देखो चेक करो कि कौन से पार्ट में है, कैटायन इधर वाले पार्ट में है, तो लफड़ा इतना है नहीं, कोबाल्ट लिखना है। अब क्या करें, यहां है ई और यहां सी है, तो पहले हम क्या लिखें, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो बिस एथिलीन डाईएमीन, डाईक्लोराइडो बिस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी, ये आएगा x, ये आएगा -2 -1 = 0, यानी 3, कोबाल्ट 3, आगे नाम क्या आ जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। इस पर आते हैं, इस पर आ जाएगा आपका क्या, पोटेशियम, उसके बाद यहां हम लिख सकते हैं ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, एल्युमिनियम, एल्यूमिनेट, एल्यू एल्युमिनिया के क्या लिखे, एल्यूमिनेट क्या लिखे, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, सही है ना भाई, सही है, एल्यूमिनेट ही तो होगा, ठीक है, एल्यूमिनेट, और आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या मारूं, -3 इससे आया, x -6,
x माइनस 6 इक्वल टू -3 यानी 3। सर यहाँ ये डी ब्लॉक का तो है नहीं। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर डी ब्लॉक की तरह का होता है, आपको लिख के तो दे दिया गया ना कॉम्प्लेक्स की तरह का। तो एलिमिनेट और बस कुछ नहीं। अब यहां आते हैं। अब ये दो हैं, दो डब्बे हैं और इन दो डब्बों में यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां मेटल कैटायनिक पार्ट में आ रही। एक मिनट, मुझसे एक छूट गया, मुझसे एक छूट गया और वो छूट गया ये 8वां वाला पार्ट, ये रहा। अब देखो यहां जो बाहर वाली भी है ना, बाहर वाली है वो भी आपका डी ब्लॉक मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, अंदर वाली भी। तो हमें दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। तो बाहर वाली जो है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2, और वो कैटायनिक पार्ट में आ रही, तो इसके लिए मैं लिखूंगा आयरन 2। अंदर वाले के लिए हेक्सा साइनाइडो सी, फेरेट फेरेट कितना, 3। ठीक है, और आगे चलते हैं, इस पर पहुंचते हैं। इसमें क्या है, अब Ag की तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, दो ही, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सी, जनरली +1 में एग्जिस्ट करता है, जनरली +1 में एग्जिस्ट करता है। और इस कारण से यहां पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने की जरूरत नहीं कि कौन सी क्या है कौन सी क्या है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी ही पड़ जाए कि यार यहां तो लफड़ा लग रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है +4 है क्या है, तो उसके लिए मैं जुगाड़ आपको बता दूंगा। अभी तो पहले अपन इसमें चेक कर लेते हैं, अभी आएगा तो मैं बोल दूंगा। यहाँ मैं यदि बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इधर वाला बात करते हैं। तो ये होगा डाई एमाइन, डाई एमाइन, यहां आएगा सिल्वर 1, डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो, और यहां पर इसके लिए लैटिन नेम लेना पड़ेगा, तो अर्जेंटेट 1, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं। डीएमजी, डीएमजी का नाम याद है आपको, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो। तो देखो डाई यूज हुआ है, तो यहां पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, बिस, क्योंकि 2 है तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, बिस। जैसे यहां पर क्या था, एथिलीन डाई एमीन था ना, तो हमने ट्रिस लगाया था क्योंकि इसके अंदर डाई शब्द ऑलरेडी यूज हो रहा था। ठीक है, अच्छा, मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं, इसका काम क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले एक नोट लिख देता हूं। नोट ये है, सर कॉफी प्लेट से पीते हैं, प्लेट से पीते हैं, सर कॉफी प्लेट से पीते हैं, क्यों, एक सेकेंड, क्यों नहीं पिए प्लेट से, जिन्न है। सर जिन्न क्या होता है, जिन्नौत, भूत, जिन्न है। ठीक है, लास्ट में मैं गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड इन दोनों को रख देता। ठीक है, यहां सर यानी क्रोमियम +3, कॉ +3, फी +3, प्लेट, प्लेट से, तो प्लेट से यानी पीटी, पीटी कितना, +4, पीते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, पीडी।
Pd कितना +4, क्यों कॉपर +2 या +1 दोनों के लिए ये +2 और /+1 क्यों नहीं, क्योंकि जनरली +1 आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि एक्वस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होता, तो मैं +2 लिखकर कंफ्यूज क्यों करूं। क्यों नहीं पिए, क्यों नहीं, नहीं में कितना आएगा Ni निकिल, एक सेकंड लाल करूंगा मैं, क्यों नहीं, नहीं में क्या आता था +4 और +2, क्यों नहीं पिए, पिए में फिर से क्या आएगा Pd +2 प्लेट से Pt +2, ठीक है, जिन है Zn +2, ठीक है मतलब Hg +2, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो 6 होती है, ठीक है। इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है। आप याद करो, मैं जब भी फॉर्मूला लिखने जाता था स्टुटजर्ट्स रिएजेंट का लिखता था, तो मैं सोचता नहीं था कभी भी कि NH3 और इसके आगे मैं 6 लिखूं 4 लिखूं, क्या लिखूं, मैं तुरंत ही फटाक से 4 लिख देता था, क्योंकि मुझे ये जो था ना ये दिमाग में सेट था। जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स बनाता था सीधे वहां पर लिख देता था, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ये होती है, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है, ठीक है ना। इसका यूज क्या है अभी बताता हूं मैं। पहले यहां पर नोट का एक दूसरा पॉइंट, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था, नोट का सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है ये, निकिल यदि लिया जाए तो H2O और NH3 के साथ निकिल +2 H2O और NH3 के साथ ये जो कंपाउंड बनाएगा उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 6 होगी, याद रखिएगा बहुत काम का है। और Cn- और Cl- के अंदर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की आएगी। ये फंसाता है बहुतों को, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको देखिए, फिर अपन इसका यूज आपको दिखाते हैं कि कहां पर होगा, ठीक है। जल्दी से इसको करिए।